श्री कुंज बिहारी श्रीदास। तो आज हम चर्चा करेंगे कि मनुष्य की अधोगति यानी मनुष्य का पतन किस प्रकार होता है। श्री गीता जी में श्री ठाकुर जी कहते हैं, ध्यायेतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते संज्ञात् संजायते कामः कामात् क्रोधः विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यते। काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार ये सब ना मानस रोग कहे गए हैं। हर व्यक्ति के अंदर ये सारे के सारे अवगुण होते हैं, ये सारे के सारे रोग होते हैं, लेकिन हर व्यक्ति उनको जान नहीं पाता। कुछ लोगों को पता होता है कि हमारे अंदर काम नाम का दुर्गुण है, हमारे अंदर क्रोध नाम का दुर्गुण है, लेकिन कुछ लोग जानते हुए भी अनजान बने रहते हैं कि हमारे अंदर तो कोई भी दुर्गुण नहीं है। लेकिन यही सारे दुर्गुण मनुष्य के अधोगति का मुख्य कारण होते हैं। जैसे गीता जी में ठाकुर जी बोलते हैं कि जब हम किसी चीज़ को देखते हैं ना, तो उसका बारंबार चिंतन करते हैं तो हमारे मन में वो एक इच्छा का रूप लेती है। जिससे इस बात को हम एक उदाहरण से समझते हैं। मान लो कोई व्यक्ति है, वो बाजार गया और उसने वहाँ पर एक चमचमाती हुई नई कार देखी। तो उस कार को देखने के बाद उसके मन में आया, काश मेरी होती, काश मेरे पास होती, काश मैं इसको ले सकता। अब वो वापस आ गया, लेकिन उसके चिंतन में बार बार वही कार आती थी, काश मैं उसको ले सकता, काश वो मेरी होती। और इस तरह से बारंबार उसका चिंतन करते रहने से वो इच्छा एक वासना का रूप ले लेगी और वो उस व्यक्ति का पैशन, उसका जुनून बन जाता है कि मुझे काश वो मेरा होता, काश मैं उसको ले पाता। जब उसकी वो वासना बन जाती है तो वासना यदि पूरी हो तो वो लालच का रूप लेती है। वैसे वासना जो तो कभी पूरी होती नहीं है। अगर मान लो कोई इच्छा पूरी हो भी गई ना, तो एक नई इच्छा को जन्म देती है। लेकिन अगर एक पल को हम मान लें कि इच्छा पूरी हो भी गई, या तो वो लालच का रूप ले लेगी, और इच्छा अगर पूरी नहीं हुई तो वो क्रोध का रूप लेगी। इंसान को गुस्सा आएगा, ये चीज़ मेरे पास नहीं, ये मेरी क्यों नहीं हो पाई। और उस गुस्से से क्या होगा ना, वो सम्मोहित हो जाता है। सम्मोहित इंसान जब होता है, वो कोई भी जो अवगुण है, काम, क्रोध, लोभ, इनमें अगर इंसान जब सम्मोहित होता है ना, तो फिर सम्मोहन में वो गलत चीज़ें करता है। जब क्रोध में इंसान, जब उसकी बुद्धि सम्मोहित होती है, तब वो किसी को क्या उल्टा सीधा बोल देना उसे खुद भी नहीं मालूम होता। बाद में विचार करता है कि यार, ये इंसान मुझसे इतना बड़ा था, मैंने उसे ऐसा क्यों बोला। ऐसे ही जब काम आता है, काम हमारे अंदर काम नाम का अवगुण आता है, हमारे बुद्धि को ऐसे सम्मोहित करता है कि हमें मालूम ही होता कौन सी करने योग्य वाले कृत्य हैं, कौन से न करने योग्य कृत्य हैं, और हम कुछ भी कर जाते हैं और बाद में हम रियलाइज़ करते कि हमने ऐसे क्यों किया। और इसी तरह जब लोग इंसान के अंदर आता है ना, तो लोग का जब समूह पैदा होता है तो इंसान किसी को ठग भी लेता है, उसे मार भी सकता है उस लोग के अंदर। उसे बाद में इस चीज़ का भान होता है कि मैंने क्या कर दिया। तो इस तरह से क्रोध जो है बुद्धि को सम्मोहित करती है। जब बुद्धि सम्मोहित हो जाती है तो सम्मोहन से क्या होता है, स्मृति का नाश हो जाता है। स्मृति का नाश अर्थात जो भी हमने वेदों पुराण में पढ़े होते कि ये कार्य नहीं करने चाहिए, ये कार्य करने चाहिए, वो सब ना हम भूल जाते हैं कि वेद क्या बोलते हैं, सत्संग में हमने क्या सुना है, शास्त्रों से हमने क्या सुना है, हम सब भूल जाते हैं उस वक्त। हमारी जो बुद्धि है वो एकदम से हमारे स्मृति का नाश हो जाता है। और जब स्मृति का नाश हो जाता है ना, तो हमारी बुद्धि नष्ट हो जाती है। कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। और बुद्धि नष्ट हो जाती है मतलब हमारी जो सोचने विचारने की शक्ति है ना, वो एकदम क्षीण हो जाती है। हम लोग नया कोई भी जो डिसीजन है वो ले नहीं पाते। हमारा विवेक एकदम नष्ट हो जाता है। हमें नहीं मालूम चलता क्या अच्छा है क्या बुरा है। और जब बुद्धि का नाश होता है तो मनुष्य का इस तरह उनका पतन हो जाता है।
मनुष्य की अधोगति हो जाती है। तो इस तरह श्री ठाकुर जी ने गीता जी में अधोगति के मुख्य कारण बताए हैं। देखिए, इच्छाएं तो सबके अंदर होती हैं, हर एक व्यक्ति के अंदर होती है। जैसे मैंने कहा कि काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ ये सब मानस के रोग हैं जो सबके अंदर होते हैं। तो हर इंसान के अंदर इच्छाएं भी होती हैं, लेकिन एक जो शरणागत होता है, जो ठाकुर जी की ओर उन्मुख होता है ना, वो कभी भी मतलब अगर उसकी इच्छाएं पूरी होती है, अगर नहीं होती तो वह हर इच्छा मान के ना उन इच्छाओं का त्याग करता है, और अगर इच्छाएं पूरी होती है तो हर कृपा मान के वो प्रसन्न हो जाता है। देखो, भक्ति में शरणागत होने में भी ना एक स्थिति होती है। जैसे एक स्थिति भक्तों की ये होती है कि वो प्रभु अगर उसे कुछ देना भी चाहे ना तो वो लेना नहीं चाहता। वो कहता है कि प्रभु मुझे बस आप चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और एक स्थिति भक्ति की ऐसी होती है जहाँ जो जीव होता है वो पूर्णतः ठाकुर जी के आश्रित होता है कि अगर आप मुझे कुछ दोगे तो मुझे चाहिए, नहीं तो मुझे किसी और से कुछ नहीं चाहिए। तो उसका एक पूर्ण आश्रय होता है ठाकुर जी के ऊपर। यदि मैं अपनी बात करूं तो अगर मान लो किसी चीज़ को लेकर मेरे मन में भी इच्छा उठी, तो अगर मेरी वो इच्छा पूरी नहीं होती ना तो मैं उसको हर इच्छा मानकर उस इच्छा को भूल जाती हूँ, अपनी वृत्ति को वहाँ से हटा लेती हूँ। और अगर वो हर कृपा से मेरी इच्छा पूरी होती है ना तो मैं ठाकुर जी को धन्यवाद देती हूँ बहुत सारा, और बहुत प्रसन्न हो जाती हूँ कि चलो ठाकुर जी आपने ये मेरे लिए किया। मैं किसी के आश्रित नहीं होती कोई मेरे लिए कुछ करे, मैं ठाकुर जी को छोड़ती हूँ। आप करवाना चाहोगे तो आप करवा दोगे, कैसे भी करवा दोगे। तो इसी तरह जो इच्छाएं होती हैं वो सबके अंदर होती हैं। बस कुछ लोग होते हैं अगर वो ठाकुर जी की ओर उन्मुख हैं, उनकी ओर हैं, तो अगर उनकी इच्छाएं पूरी होती हैं तो भी वो प्रसन्न रहते हैं, और अगर उनकी इच्छा पूरी नहीं होती तो हर इच्छा मान के वो अपनी वृत्ति को वहाँ से हटा लेते हैं। तो इसीलिए यदि हम किसी व्यक्ति को अपना पतन नहीं करवाना और वो नहीं चाहता कि उसकी अधोगति हो, तो उसे अपनी वृत्तियों को, अपने इंद्रियों को ठाकुर जी की ओर लगाना है, ताकि अगर ठाकुर जी करें तो वेल एंड गुड, अगर ना करें तो अपनी इच्छाओं को, अपने वृत्तियों को उधर से हटा देना है कि ठीक है, कोई बात नहीं, पूरी हुई तो हुई, नहीं हुई तो नहीं हुई। उसको उस चीज़ में आसक्त नहीं होना। और ये चीज़ तभी मुमकिन है जब हमारी इंद्रियां ना पूर्णतः ठाकुर जी में लगी हों, क्योंकि इंद्रियां दो ही जगह लगती हैं, या तो ठाकुर जी की ओर या तो संसार की ओर। जिनकी इंद्रियां ठाकुर जी की ओर हैं वो हर स्थिति में प्रसन्न रहेंगे। अगर उनका कुछ पूरा हो, कुछ ना पूरा हो, वो हमेशा प्रसन्न रहेंगे कि ठीक है, हर इच्छा। लेकिन जिनकी इंद्रियां जो हैं वो संसार की ओर लगी हैं ना, तो अगर उनकी कोई इच्छा पूरी नहीं होती तो वही इच्छा फिर उनकी वासना बनती है। वही वासना अगर ना पूरी हो तो क्रोध बनता है। वही क्रोध से उसकी बुद्धि सम्मोहित हो जाती है। बुद्धि सम्मोहित हो जाती है तो उसकी स्मृति का नाश होता है, और स्मृति का नाश होता है तो उसकी बुद्धि नाश होकर और अंत में उसका पतन हो जाता है। तो इसीलिए किसी भी व्यक्ति को चाहिए कि वो अपनी सारी इंद्रियों को, अपनी सारी इच्छाओं को श्री ठाकुर जी में लगा दें, क्योंकि ठाकुर जी की इंद्रियां तुष्ट होगी ना तो हमारी इंद्रियां स्वतः ही तुष्ट हो जाएंगी। और अगर मान लो ठाकुर जी ने कोई इच्छा हमारी पूरी ना की तो उसमें भी उनकी इच्छा होती है, क्योंकि उनको पता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। तो इसीलिए मैं सबसे बस यही कहना चाहूँगी कि अगर आपकी इंद्रियां संसार की ओर हैं तो बस उनको ठाकुर जी की ओर लगाइए। नाम जप कीजिए, प्रभु का नाम संकीर्तन कीजिए, सत्संग का श्रवण कीजिए, संतों का आश्रय लीजिए। उससे आपकी बुद्धि, आपका चित्त श्री ठाकुर जी में लगेगा और आपका पतन होने से बच जाएगा, तो आपकी अधोगति नहीं होगी। तो इसी तरह से श्री कुंज बिहारी, श्री हरिदास।